आ, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। बलिहारी गुरु आपने घड़ी घड़ी 100 बार, मानुष से देवता कियो करतन लागे बार। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि गुरु की कितनी बड़ी महानता है, गुरु की क्या महिमा है, ये भजन के माध्यम से सुनिए। जगवा में गुरु के समान नहीं दाता, जगवा में गुरु के समान नहीं दाता, जगवा में गुरु के समान नहीं दाता, जगवा में गुरु के समान नहीं दाता। समान नहीं दाता हो, समान नहीं दाता, जगवा में गुरु के समान नहीं दाता। समान नहीं दाता हो, समान नहीं दाता, जगवा में गुरु के समान नहीं दाता, जगवा में गुरु के समान नहीं दाता, जगवा में गुरु के समान नहीं दाता। समान नहीं दाता, समान नहीं दाता, जगवा में गुरु के समान नहीं दाता। समान नहीं दाता, समान नहीं दाता, जगवा में गुरु के समान नहीं दाता, जगवा में गुरु के समान नहीं दाता, जगवा में गुरु के समान नहीं दाता। सतगुरु दीन्हा वस्तु अगोचर, भले लखाए बाता, भले लखाए बाता। सतगुरु दीन्हा वस्तु अगोचर, भले लखाए बाता, भले लखाए बाता। सतगुरु दीन्ही वस्तु अगोचर, भले लखाए बाता, बाता भले लखाए बाता। सतगुरु दीन्ही वस्तु अगोचर, भले लखाए बाता, बाता भले लखाए बाता। काम क्रोध को कैद कराए, काम क्रोध को कैद कराए, काम क्रोध को कैद कराए, काम क्रोध को कैद कराए। लोगवा नावावेल माथा, जगवा में गुरु के समान नहीं दाता। लोगवा नावावेल माथा, जगवा में गुरु के समान नहीं दाता। लोगवा नावावेल माथा, जगवा में गुरु के समान नहीं दाता। जगवा में गुरु के समान नहीं दाता, जगवा में गुरु के समान नहीं दाता।
चौरासी जाहि पर रुके लख चौरासी जाहि पर रुके लख चौरासी हो गाहू के दिन राता जागवा में गुरु के मान नहीं दाता हो गाहू के दिन राता जागवा में गुरु के मान नहीं दाता समान नहीं दाता हो समान नहीं दाता जागवा में गुरु के मान नहीं दाता मान नहीं दाता मान नहीं दाता जागवा में गुरु के मान नहीं दाता जागवा में गुरु के मान नहीं दाता जागवा में गुरु के मान नहीं शब्द पुकार पुकार कहत है कर संतन के साथा कर संतन के साथा शब्द पुकार पुकार कहत है शब्द पुकार पुकार कहत है कर संतन के साथा साथा कर संतन के साथा शब्द पुकार पुकार कहत है कर संतन के साथा सुमिरन बंदगी कर साहेब के 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 भाली बानी है तोरा बाता जागवा में गुरु के मान नहीं दाता भाली बानी है तोरा बाता जागवा में गुरु के मान नहीं दाता मैं भाली बानी है तोरा बाता जागवा में गुरु के मान नहीं दाता भाली बानी है तोरा बाता जागवा में गुरु के मान नहीं दाता समान नहीं दाता समान नहीं दाता जागवा में गुरु के मान नहीं दाता मान नहीं दाता मान नहीं दाता जागवा में गुरु के मान नहीं दाता जागवा में गुरु के मान नहीं दाता जागवा में गुरु के मान नहीं पर्दा खोल मिलो सतगुरु से ये है तुम्हारी बाता ये है तुम्हारी बाता पर्दा खोल मिलो सतगुरु से ये है तुम्हारी बाता ये है तुम्हारी बाता पर्दा खोल मिलो सतगुरु से ये है तुम्हारी बाता बाता ये है तुम्हारी बाता पर्दा खोल मिलो सतगुरु से ये है तुम्हारी बाता बाता ये है तुम्हारी कहीं कबीर सुनो भाई साधो 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 मिट गए आवन जाता जागवा में गुरु के मान नहीं दाता मिट
नहीं दाता। बोली सदगुरु कबीर साहेब की जय, धनी धर्मदास साहेब की जय। सदगुरु के साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। सदगुरु कबीर साहेब चेतावनी भजन के माध्यम से जीवों को समझा रहे हैं, चेता रहे हैं। कहते हैं साहेब इस संसार में गुरु के समान, गुरु से बड़ा कोई दाता नहीं है। हम माँ के गर्भ में गुरु महाराज का भजन सुमिरन बंदगी करने का कौल करार किए थे। यहाँ आए इस माया के नगर में, माया की हवा लगी, अज्ञान रूपी पर्दा पड़ गया और हम सदगुरु को भूल गए। सदगुरु बहुत दयालु हैं। इस जीव की दशा को देख करके, दुख को देख करके सदगुरु फिर आते हैं और जीवों को चेताते हैं। शब्द के माध्यम से चेत जाता है जीव, उसका आवागमन मिट जाता है, जन्म मरण का बंधन कट जाता है। क्योंकि जीव जब जन्म नहीं लेगा तब दुख कहाँ से भोगेगा और मरेगा कहाँ से। इसके लिए सबसे बड़ा दाता सतगुरु है, जो जीवन मृत्यु के बंधन को काट देते हैं उनके शरण में जाने से। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं इसके लिए जीवों को, मनुष्य मात्र को उपदेश दे करके कहते हैं कि इसके लिए सदगुरु के शरण में जाइए और अपने जन्म मृत्यु का बंधन से मुक्त हो जाइए। सदगुरु के शरण में जाने पर सदगुरु क्या देते हैं? सतगुरु दिन्हि वस्तु अगोचर। सतगुरु हमको उस वस्तु को देते हैं अगोचर, माने जो दिखाई नहीं देने वाली वस्तु है, उस वस्तु को हमको सतगुरु दिखा देते हैं। जब हम सतगुरु के शरण में जाते हैं, गुरु महाराज के शरण में जाते हैं, तो जो वस्तु को हम नहीं देख सकते उस वस्तु को वो सतगुरु हमको दिखा देते हैं। भली लखाई बाता, उसको दिखा देते हैं, लखा देते हैं। और काम क्रोध को कैद करावें। काम क्रोध मद लोभ मोह ये जितने विकार हैं उसको अपने बस में करने की रीत बताते हैं, नियम बताते हैं, उसका विधि विधान बताते हैं। और जो अपने काम क्रोध मद लोभ मोह को अपने बस में कर लिया, अपने इंद्रियों को अपने बस में कर लिया, तो लोग उसको पूजा करते हैं, उनके आगे लोग माथा झुकाते हैं। ऐसे संत महापुरुषों को लोग माथा झुकाते हैं। लोगवा नवावे ले माथा, काम क्रोध को कैद करावे, लोगवा नवावे ले माथा, जगवा में गुरु के समान नहीं दाता। इस संसार में गुरु महाराज के समान कोई दाता नहीं है। आगे कहते हैं दूसरे कड़ी में सदगुरु, काल करे सो आजय कर ले, भली मिली है गाथा। अगर सदगुरु के शरण में कल जाना चाहते हो तो आज ही चले जाओ, अगर आज जाना चाहते हो तो अभी चले जाओ। क्योंकि काल मौत बनकर के हमेशा ऊपर सिर के ऊपर मंडरा रहा है, ना जाने कब ये अपने आगोश में कर लेगा। इसके लिए सदगुरु के शरण में जाने से काल से बच जाएंगे, काल से बरी हो जाएंगे। इसके लिए सदगुरु कहते हैं कि काल करे सो आजय कर ले, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगो कर। पल में इस शरीर का प्रलय हो जाएगा, काल मार देगा जीव को।
ये शरीर छूट जाएगी, फिर क्या कर पाओगे। इसके लिए सद्गुरु के शरण में जाना है। तो काल जाना चाहते हो तो आज चले जाओ, आज जाना चाहते हो तो अभी चले जाओ। भली मिली है गाथा, बहुत ये 84 लाख जोनि में सर्वश्रेष्ठ जोनि ये मनुष्य की शरीर मिली है। ये बहुत अच्छी बात है, भली बात है। फिर ऐसी शरीर जल्दी नहीं मिलेगी। अगर ये शरीर पा करके सद्गुरु के शरण में चले जाते हैं तो साहेब आगे कहते हैं कि 184 जाहि पर रुके। 184 लखों देखो इस 84 लाख जोनि में सबकी दुर्दशा क्या हो रही है, अपने आंखों से देख लो, लख लो उसको और उस पर समझ लो, विचार कर लो कि अगर सद्गुरु के शरण में नहीं जाएंगे तो फिर हमको वहीं जाना पड़ेगा। तब हमारी क्या दुर्दशा होगी, कितना हमको सुख दुख भोगना पड़ेगा। इसके लिए उसको लख करके और फिर से सद्गुरु के शरण में चले जाइए, जिससे कि आपका 84 से बच जाए। 184 जाहि पर रुके, आपका 84 रुक जाएगा और आपको फिर अनेकों प्रकार के कष्ट दुख नहीं भोगने पड़ेंगे। नहीं तो अगर ये मनुष्य शरीर पा करके गुरु के शरण में नहीं जाते हैं तो फिर हमको 84 में जाना पड़ेगा और रात दिन दुख भोगना पड़ेगा। भोग हुए दिन राता, रात दिन उस दुख को भोगना पड़ेगा। इसके लिए सद्गुरु के शरण में जा कर के अपने आत्मा का कल्याण करिए। आगे साहब कहते हैं तीसरी कड़ी में, शब्द पुकार पुकार कहतु है कर संतन के साथा। शब्द पुकार पुकार के शब्द कह रहा है कि संतों के साथ करो, संतों के संग में जाओ, संतों से रीत प्रीत रखो, संतों से प्रेम रखो, क्योंकि संतों में ही वो गुरु महाराज मिलेंगे। परमात्मा को पाना है, गुरु महाराज को पाना है तो संतों में ही मिलेंगे। भगवान को पाना है संतों में ही मिलेंगे। शब्द पुकार पुकार कहतु है कर संतन के साथा। संत सतगुरु से जब हम साथ करेंगे, उनसे लगाव रखेंगे, उनसे प्रेम रखेंगे, उनसे मित्रता रखेंगे, तो गुरु महाराज का, उस परमात्मा का, उस सृष्टिकर्ता का हमें भेद मालूम होगा, हमको पता चलेगा और फिर उस परमात्मा की सुमिरन बंदगी करेंगे तो हमारा सब काम बन जाएगा। सुमिरन बंदगू करी साहेब के, सुमिरन बंदगी करू साहेब के, भली बनी है तुर बाता। सुमिरन बंदगी तब साहेब के करेंगे तो हमारी सब बिगड़ी बात बन जाएगी और ये हमारा मनुष्य शरीर बरकरार रहते हुए और हम सतलोक को प्राप्त हो जाएंगे, अपने असली घर को चले जाएंगे। आगे सदगुरु चौथे कड़ी में कहते हैं, पर्दा खोल मिलो सतगुरु से यह तुम्हारी बाता। पर्दा खोल करके, अज्ञान रूपी पर्दा को हटा करके, भ्रम रूपी पर्दा को खोल करके सदगुरु से प्रत्यक्ष मिलिए, अपने अंतरात्मा में भी और बाहर भी। सदगुरु कबीर साहब की वाणी अंतर्मुखी और बाहरमुखी दोनों तरफ से है। सदगुरु हमको उस वस्तु को लखा देते हैं, बता देते हैं, तो हम सदगुरु से अपने अंतर में अपने मिल सकते हैं। और हम अंतर में नहीं मिल सकते हैं तो बाहर भी सदगुरु आते हैं। बाहर जब सदगुरु से मिलेंगे, सब अज्ञानता छोड़ करके, लाज शर्म छोड़ करके मिलेंगे तो सदगुरु मार्ग बता देंगे, तो फिर हम सदगुरु से अंतर में भी मिल लेंगे। पर्दा खोल मिलो सदगुरु से यह तुम्हारी बाता। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सदगुरु से किसी प्रकार की लाज शर्म नहीं रखना चाहिए, अज्ञानता नहीं रखना चाहिए, दुविधा नहीं रखना चाहिए। सदगुरु से मिलना चाहिए और उनके शरणागत हो करके अपने बिगड़े हुए काम को बना लेना चाहिए। यह तुम्हारी बाता, यही तुमने बात किया था। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जब तुम गर्भ में थे, जब तुम्हारे ऊपर कष्ट था, तो तुमने सदगुरु का पुकार किया था और तुमने प्रतिज्ञा किया था कि मैं बाहर आऊँगा, सुख में आऊँगा,
तो आपका ही भजन सुमिरन कीर्तन भजन करूँगा, आपके शरणागत रहूँगा। और बाहर आकर के भूल जाते हैं तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि यही तुमने कौल करार किया था, ये तुम्हारी बात हुई थी, कहें कबीर सुनो भाई साधो। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सुनो भाई, सब लोग इसको साधो करो, सदगुरु के शरण में जाओ, जिससे कि आपका मिट गए आवन जाता, आपका आवागमन का मार्ग बंद हो जाए, आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाओ और हमेशा आनंद के घर में चले जाओ, सतलोक में चले जाओ, परमात्मा के घर में चले जाओ, अपने असली घर में चले जाओ। यही हमारी बात हुई थी। सदगुरु कबीर साहब चेतावनी भजन के माध्यम से जीवों को चेता रहे हैं। सदगुरु के वाणी वचनों पर विचार करिए और अपने आत्मा का कल्याण करिए। साहेब बंदगी साहेब, साहेब बंदगी साहेब, साहेब।